मैरी दूर से आती हुई बस को देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सड़क पार कर ली। साइड में जाकर उसने अपनी गर्दन से क्रॉस का लॉकेट उतारा, बैग से एक दुपट्टा निकाला और सिर पर डाल लिया। अब वो बिल्कुल एक मुस्लिम औरत जैसी लग रही थी। उसने हाथ उठाया तो बस रुक गई। ड्राइवर बड़े ध्यान से उसे देखने लगा, मगर मैरी चुपचाप बस में चढ़ गई और सीट पर बैठते ही गहरी सांस ली। बस में टोटल मुसलमान यात्री थे। माहौल भारी और खामोश था। देश युद्ध की आग में जल रहा था। मुसलमान और ईसाई कट्टर दुश्मन बन चुके थे। आगे की सीट पर एक मुस्लिम औरत अपनी नन्ही बच्ची अलीना को सीने से लगाए बैठी थी। तभी अचानक लड़की की आंख लग गई और जब वो उठी तो उसने देखा बाहर नकाबपोश बंदूक लिए खड़े हैं। ड्राइवर उनसे कुछ कह ही रहा था कि अचानक उन्होंने बस पर गोलियों की बौछार कर दी। चीखें गूंज उठी। मैरी तुरंत झुक गई। कुछ ही पलों में सारे यात्री मारे जा चुके थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत लहूलुहान थी, लेकिन अब भी अपनी बच्ची को सीने से कसकर लगाए हुए थी। तभी मैरी ने खिड़की से देखा कि सैनिक बस की छत पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। गोलियों के छेदों से पेट्रोल बस के अंदर टपकने लगा। खतरे को भांपकर मैरी ने हिम्मत जुटाई और अपना क्रॉस दिखाकर चिल्लाई, मैं ईसाई हूँ। नकाबपोशों ने उसे खींचकर बस से बाहर निकाल लिया। वो किसी तरह बच गई, लेकिन उस औरत और उसकी बच्ची को छोड़कर आना उसके लिए असंभव था। उसने रोते हुए कहा, मेरी बेटी अंदर है। मैरी ने छोटी बच्ची को उस औरत से छीन लिया। बच्ची अपनी माँ को पुकार रही थी। नकाबपोशों को शक हुआ, इसलिए उन्होंने बच्ची को लड़की से छीन लिया और उसको भी उसकी असली माँ के पास भेज दिया। मैरी वहीं घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखों के सामने पूरी बस आग की लपटों में झुलस गई।